अस्सलामुअलैकुम। आज हम बायो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेल। बायो की बुनियाद, बायो की एक बेस। बायो की बेस कैसे? बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ। और लाइफ किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? उनकी बेस क्या है? जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो क्या है? दैट इज़ सेल। इसी सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। सेल होता क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, और नेक्स्ट हम इसके ऑर्गेनेलिस के बारे में जाएंगे। सेल को समझने के लिए आप ये समझें, देखिए हर बड़ी चीज़ किसी न किसी छोटी चीज़ से बनी हुई है। जैसे अगर आप अपने घरों की एग्जांपल लेते हैं, आपका जो घर है किससे मिलके बने? दीवारों से। और वो जो दीवारें हैं वो किससे मिलके बनी है? ईंटों से। उसका दीवार का एक सबसे छोटा और बेसिक यूनिट क्या है? ईंटें हैं। ईंटों पे खड़े हो के वो पूरी दीवार बनी है। इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडीज़ का जो बुनियादी पार्ट है वो क्या है? सेल, जिसकी बुनियाद पर सारी की सारी उनकी बॉडीज़ बनी हैं। सेल हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत, जितने छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी हैं। जैसे एटम है ना, केमिस्ट्री में एटम हमने पढ़ा हुआ है कि उसको आप आम आंख से नहीं देख सकते, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, आपको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। उसी तरह सेल बहुत ज़्यादा छोटा है, वो भी आपको आम आंख से नज़र नहीं आएगा, आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जो कि साइज़ में बड़े होते हैं और जिन्हें आप एक आम आंख से देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं, उसका अंडा आ जाता है। वो एक ही सेल है और वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है। ये तो हमारे पास हो गया सेल। अब जी जब सेल दरियाफ्त हो गया, साइंटिस्ट को पता चल गया, बायोलॉजिस्ट को पता चल गया कि इंसानों के, जानवरों के, पौधों के जितने भी जानदार हैं, बेशक वो अमीबा हैं, प्रोटिस्ट हैं, सबके, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, सबके जिस्म की बुनियादी इकाई सेल ही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया है जो कि मैंने बोला है प्रोकैरियोट्स, और इसके साथ ही मैंने दूसरा भी मिलता जुलता वर्ड यूज़ किया है, यूकैरियोट्स। अब ये क्या बलाएँ आ गई हैं? ये क्या हैं? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बेसिकली हम उन जानदारों को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके सेल बहुत सिंपल होते हैं और उनके अंदर ऑर्गेनेलिज बहुत कम मिकदार में होते हैं, और जो ऑर्गेनेलिज होते भी हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, उनके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन्स के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जबकि यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जो ज़रा कम्प्लेक्स, जिनके सेल थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज भी पाए जाते हैं, और उनके जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बेशक वो प्रोकैरियोट्स हैं, बेशक वो यूकैरियोट्स हैं, बेशक वो अमीबा जितने, प्रोटिस्ट जितने छोटे जानदार हैं, या किसी एलिफेंट जितने बड़े जानदार हैं, इंसान हैं या जानवर हैं या पौधे हैं, सब के सब की बॉडीज़ किससे मिलके बनी है? सेल से। अच्छा जी, सेल डिस्कवर हो गया, देन बात आई स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि अच्छा जी पता तो चल गया सेल तो ये चीज़ है। अब सेल खुद किससे बना हुआ है? सेल का स्ट्रक्चर क्या है? अब बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। ये जी हमारे पास दो साइंटिस्ट आ गए हैं जिनको हिस्ट्री में याद रखा जाता है सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले जी हमारे पास रॉबर्ट हुक आए हैं। इन्होंने अपना काम किया 1665 में। इम्पोर्टेंट है जी MCQs के लिए, इसको अंडरलाइन करना है। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक आम सी माइक्रोस्कोप से उसने देखा। उसने क्या देखा? जो वुड कॉक होते हैं ना, वुड कॉक क्या होते हैं? जो दरख्त है ना, दरख्त के जो छाल होती है जिसको आप आम से पकड़ के, डेड सेल्स होते हैं बेसिकली वो, उसको उसने स्टडी किया। जब उसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको कुछ इस तरह की चीज़ देखने में मिली। ये जैसे वो हनीकॉम्ब होता है ना, शहद की मक्खियों के छत्ते में ऐसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं, तो उसको इस तरह के कुछ खाने नज़र आए और उसने इसको क्या नाम दे दिया? सेल का। पुराना ज़माना था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इससे ज़्यादा वो सेल के अंदर कुछ जाकर नहीं देख सका। फिर जी उसके बाद डेवलपमेंट होती गई, ज़्यादा माइक्रोस्कोप अच्छी बनाएगी, एंड देन हमारे पास 1831 में आते हैं जी रॉबर्ट ब्राउनसेट। अब इन्होंने क्या डेवलपमेंट की कि इन्होंने इसी सेल के अंदर न्यूक्लियस को देखने के काबिल हो गए ये, सही है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में और सेल की डिस्कवरी के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। अपनी बुक्स की तरफ आ जाए।
यहाँ पर बेटे आपके पास एक सेल की डेफिनेशन दी हुई है कि ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो क्या है, सेल। ये फर्स्ट लाइन, कैन यू सी दैट, यस दिस वन, ये आपके पास आपकी डेफिनेशन आ गई सेल की। आगे एग्जांपल दी हुई है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी जो मैंने पहले बता दिया, हर चीज़ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में, बेशक वो छोटे बैक्टीरिया जितने हैं या ये सब आप स्टडी कर लोगे, और जी बहुत छोटे भी होते हैं, हमें उन्हें आम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन बहुत कम्प्लेक्स भी होते हैं और सारे काम अंजाम देते हैं जितने भी बॉडी के होते हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आ गया, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इसको भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, और ये कितने छोटे होते हैं और कितने बड़े होते हैं ये भी हमने इसको देख लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ सेल वॉल। पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि सेल वॉल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, सेल का पार्ट तो है लेकिन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। किन किन में होती है जी, बैक्टीरिया में, फंजाई में और पौधों में। किसी भी सेल के बाहर मेम्ब्रेन्स क्या होती है, बाहरी दीवार होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। मोस्टली जो होते हैं एनिमल्स और इन ह्यूमन की बात कर लें तो हम में सेल वॉल नहीं होती, हम में जो सेल की आउटर वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। यू कैन सी हियर पिक्चर्स ऑफ सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आउटर। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो ये आपको बाहर, इसमें ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी आपको एक दीवार नज़र आ रही है, ये सेल वॉल। तो सेल वॉल होती किस किस में है ये आपको याद रखना है, बैक्टीरिया में होगी, फंजाई में होगी, पौधों में, और कुछ प्रोटिस्ट में जिनमें हमारे पास एलर्जी आ जाती है। होती क्या, सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे होती है, बहुत किस्म सख्त होती है, और इसका मेनली काम क्या होता है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। अब जैसे पौधे हैं ना बेटे, वो आउटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, बड़े सख्त किस्म के हालात होते हैं, सख्त गर्मी होती है, सख्त सर्दी होती है, तो अगर ये अल्लाह ताला आउटर वॉल ना बनाते तो वो तो उसमें पानी की कमी हो जाती, मुरझा जाते, तो उसको बाहर के मौसमी हालात से बचाने के लिए हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज़ मौजूद है, सेल वॉल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, हेडिंग्स मैंने बनाई है, सेम आपने ऐसे ही बनानी है। अब इसका काम क्या होता है कि सेल के अंदर जितना भी मवाद होता है, प्रोटोप्लाज्म, उसको, अच्छा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटे, सेल का सबसे अंदरूनी पार्ट होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से लेकर इसके आउटर पार्ट यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक सबको हम, जो इतना भी मटेरियल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो उसको एक ख़ास किस्म की शक्ल देना, सपोर्ट देना, सख्ती देना, हिफाजत करना, ये सारा का सारा काम हमारे पास किसका होता है, सेल वॉल का। देन आपने इसकी हेडिंग दे देनी स्ट्रक्चर की, और देन हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सो अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो हमारे पास इसके 3 आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाती है प्राइमरी वॉल, हाँ जी, सेल वॉल में हमारे पास आ जाती है जी प्राइमरी वॉल। इसके अलावा हमारे पास होती है मिडल लेमेला, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी वॉल। तो ये प्राइमरी वॉल का स्ट्रक्चर है, साख्त है, उसके हिस्सों के नाम है, सॉरी प्राइमरी नहीं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर हिस्से कितने हैं जी, प्राइमरी वॉल है, मिडल लेमेला है, सेकेंडरी वॉल। अब इमेजिन करें ये अगर आपके पास सेल है और ये इसकी आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ से लेकर अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक हमारे पास सेल वॉल है, तो ये जो इसकी आउटर होगी ना, सबसे आउटर, ये हमारे पास होगी प्राइमरी, और ये जो इसके अंदर की तरफ होगी ये हमारे पास होगी सेकेंडरी, और दरमियान में हमारे पास होती है मिडल लेमेला। अब हम इसके फर्दर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि ये किन किन मालिक्यूल या एलिमेंट से बना होता है। तो ये हो गया जी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है आपके पास, प्राइमरी वॉल है, मिडल लेमेला है और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये यहाँ पे भी आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए बेटे, ये सेल है, ठीक है। अब सेल के बाहर ये जो लाइट ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है सेकेंडरी वॉल है। प्राइमरी वॉल की निस्बत जो सेकेंडरी वॉल होती है ना, वो ज़्यादा थिक होती है, मोटी होती है, और इसके सबसे बाहर ये जो आपको ब्लू कलर की नज़र आ रही है हमारे पास प्राइमरी वॉल होगी, और सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल के दरमियान में ये 2 सेल है ना, 2 सेल के साथ जो जुड़ा हुआ है वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मिडल लेमेला है। सो प्राइमरी वॉल हमारे पास किस चीज़ की बनी होती है, इन
कंपाउंड्स के नाम आपने याद रखने हैं, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है और पेक्टिन है। 3 किस्म के कंपाउंड से बनी हुई है। आपने बॉडी देखी बेटे, ऐसे रेशों की शक्ल में बड़ी मजबूत होती है। इसी तरह से जो सेलुलोज है ये क्या करता है जी, ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होता है, बेसिकली ये रेशे बनाता है जाल की शक्ल में। इससे क्या होता है, जो प्राइमरी वॉल होती है उसको थिकनेस, मोटाई, मजबूती मिलती है। अब हम आ जाते हैं ये मिडल लेमेला, जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है ना, 2 सेल्स के आपस में कनेक्शन। तो मिडल लेमेला क्या होता है, करीबी सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को, क्या काम है इसका, ये ना ये प्राइमरी वॉल ब्लू, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना, ताकि जो अहम कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट, जो केमिकल्स जो उनको ज़रूरत चाहिए होती है एटीपी की भी, वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो सके। अच्छा, मिडल लेमेला के किसकी बने होते हैं, ये एलिमेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन प्रोटीन से निकल बना होता है, इनकी बनी होती है। अब कुछ पौधों के सेल्स, मसलन अब देखिए पौधों के भी सेल्स के आगे मुख्तलिफ हैं। जैसे कुछ जो सेल्स हैं जो वाटर को और फूड को कैरी करते हैं, जिसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। अब उनका फंक्शन ज़्यादा है, नीचे से रूट से लेके उन्होंने ऊपर जो शूट्स होती हैं, पत्तों तक होते हैं, उन्होंने वहाँ तक जाना होता है और ये हार्ड होने चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने अंदर पानी को लेके जाना होता है। सो इनमें क्या होगा, हैवी किस्म की जो सेल्स हैवी ड्यूटी काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए इनके अंदर एक एक्स्ट्रा वॉल होगी, जो कि हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी वॉल। और ये किसकी बनी होगी, सेलुलोज और लिग्निन की। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की। मिडल लेमेला हमारे पास किसकी बनी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन की सेम। एंड जो हमारे पास सेकेंडरी वॉल है वो बनी है सेलुलोज और लिग्निन की। ठीक है जी, ये भी हमने पौधों की सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। फिर देखिएगा सेल वॉल किस में होती है जी, बैक्टीरिया में, फंजाई में, पौधों में, कुछ प्रोटिस्ट में। और कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द। काम क्या होता है, सपोर्ट देना, हिफाजत करना और मजबूती देना। उसके बाद जी देखा है हमने इसके साथ कितने पार्ट्स पे डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स पे, प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला और सेकेंडरी वॉल आ जाती है। फिर हमने प्राइमरी वॉल देखी कहाँ पर मौजूद होती है और इसकी कंपोजिशन किसकी है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की। सेम मिडल लेमेला कहाँ पर मौजूद होती है, उसकी कंपोजिशन किस तरह की होती है, और सेकेंडरी वॉल कहाँ पर मौजूद होती है और उसकी कंपोजिशन क्या होती है। अब यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि जो एल्गी की सेल वॉल है वो किसकी होती है, सेलुलोज की। अंडरलाइन कर लें, इनको हाईलाइट करें। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किसकी है जी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है और इसी तरह से बनी होती है। और अमीनो एसिड और शुगर्स भी होते हैं। और अगर फंजाई की बात करें तो ये काइटन की बनी होती है। तो यहाँ से 3 से 4 आपके पास MCQs तैयार हो रहे हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है।